अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी जो मेरे पास सूट है ना, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस हैं। तो अगर इस तरह का सूट हो तो उस पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग जो है ना वो नहीं होती, लेकिन फिर भी हमने ट्राई करनी है कि इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की जा सके। और किस तरह से करनी है आपने वीडियो को एंड तक देखना है। ये देखें, ये सूट का दामन है और जो पहले वाला मैंने दिखाया था वो सूट का नेक था। नेक और दामन बनने के बावजूद हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। बेहद प्यारा सूट ये रेडी हुआ था। इसका जो दूसरा बॉर्डर होता है ना प्रिंटेड, उसको मैंने यूज़ किया था। और आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और लाइक एंड शेयर प्लीज़ लाजमी करना है। और अगर आप नए हैं, पहली बार मेरा चैनल विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। कपड़ा जो मैं यूज़ कर रही हूँ विंटर कॉटन है ये, और टोटल 3 मीटर कपड़ा है। इसका ये है कि कुछ जो कपड़े होते हैं ना, कुछ शर्ट्स का जो प्रिंट होता है वो ऐसे होता है कि ऑल ओवर प्रिंट होता है इसका भी ऑल ओवर ही, लेकिन इस तरह से है कि अलग अलग है। फ्रंट अलग है, बैक अलग है, और जो बाजू हैं वो अलग हैं। तो इसके सबसे पहले मैंने पीसीज जो है ना वो अलग कर लेने हैं। ये बाजू हैं, इनको मैंने उतार के अलग कर लेना है। वैसे इसके जो बाजू है ना, उसकी मैंने डिज़ाइनिंग की वीडियो ऑलरेडी शेयर की हुई है। लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं। और अभी बारी आती है शर्ट की। तो ये देखें जी, ये वाला जो हिस्सा है एक फ्रंट वाला है और एक बैक वाला है। इनको मैंने इस तरह से अलग-अलग कर लेना है और फिर फ्रंट और बैक को काटना है, लेकिन एक ही साइड से रख के नहीं काट लेना, इसको सेंटर से काटना पड़ेगा क्योंकि इसका प्रिंट ऐसे है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा सूट है जिसका प्रिंट ऐसे है तो आपने उसको बहुत एहतियात से ध्यान से काटना है। ये अभी आप सेंटर देखें कि सेंटर से इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और यहाँ पे नेक आएगा। तो इस वजह से आपने मेक श्योर करना है कि जब आपने इसकी कटिंग करनी है ना, तो आपने बिल्कुल सेंटर से करनी है, ठीक है। तो अभी ये जो साइड वाला बॉर्डर है ना, इसको मैंने उतार लेना है इस तरह से। और फिर आपने इसका जो सेंटर है ना वो लेना है। मेरे पास तो क्योंकि ये पैच जो है ना दामन के लिए वो है, तो मुझे पहले पैच को मेजर करना पड़ेगा और फिर इसकी चौड़ाई लेनी पड़ेगी। अदरवाइज़ मैं 22 इंची चौड़ाई जो है ना शर्ट की वो लेती हूँ, जिसमें फोल्डिंग भी आती है और कटिंग वगैरह का मार्जिन जो है ना वो उसी में होता है। अभी ये जो पैच है इसको मैं मेजर कर रही हूँ, इसी की चौड़ाई 21.5 इंच है, तो मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ेगा फोल्डिंग के लिए। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको रखना पड़ेगा। तकरीबन 2-3 इंचज़ तक जो है ना मैं एक्स्ट्रा रखूँगी इस चौड़ाई से। और वैसे भी ऐसे है कि ऊपर से अगर मैं इसको अपने हिसाब से रखूँगी तो मेरे लिए दामन जो है ना 21.5 इंच ज़्यादा चौड़ा है, तो इसको थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा ना ए लाइन रखना पड़ेगा। क्योंकि ये वाले पैचेस जो होते हैं ना, ये उन्होंने स्टैंडर्ड साइज़ के रखे होते हैं। ये स्मॉल, मीडियम और लार्ज के हिसाब से नहीं आते, क्योंकि जितना पैच इन्होंने दिया हुआ है आप उतना ही यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा जो है ना आप नहीं यूज़ कर सकते। तो अभी ये देखें, यहाँ से मैंने बिल्कुल इसका सेंटर लिया है और फिर मैंने इसकी चौड़ाई लेनी है। 12 इंचज़ जो है ना फ़ोल्ड करने के बाद है, जैसे इसको खोलेंगे 24 इंचज़ तक इसकी जो चौड़ाई है ना शर्ट की वो रह जाएगी। तो अभी दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो काट के, और इसका जो सेंटर है ना वो हमारा शर्ट का फ्रंट होगा, और सेम ऐसे ही शर्ट की बैक जो है ना वो ले लेनी है। तो ये देखें जी, शर्ट की जो है ना चौड़ाई वो मेरे पास आ गई है। ये दामन भी ऊपर रख के मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल ठीक है। साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना वो दिया हुआ है, जो कि फोल्डिंग में आएगा। ये जो पैचेस है ना, इनको मैंने कंप्लीट कर लिया। इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो निकाल लिया है। अभी शर्ट का फ्रंट और बैक जो है ना उसको भी मैंने फ़ोल्ड करके रख लिया है। जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी वो मैंने निकाल ली है। आपको मैं बता भी देती हूँ, चौड़ाई मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ कि फ़ोल्ड करने के बाद 12 इंचज़ है और खोलने के बाद ये होगी तकरीबन 24 इंचज़। और इसकी जो लेंथ है वो है 37 इंचज़। मैं अपने हिसाब से, मुझे जो है ना वो शॉर्ट लेंथ ज़्यादा अच्छी लगती है लॉन्ग के मुकाबले में, इसलिए ये मेरे लिए परफेक्ट है। आप इसकी लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। लंबी भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपने यही वाला जो डिज़ाइन है ना जो मैं बनाऊंगी शर्ट के ऊपर, वो करना हो तो वो लंबी पे भी बहुत प्यारा लगता है। सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाना है, जो कि 7.5 इंचज़ है। ये स्मॉल और मीडियम के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ होता है शोल्डर का। और उसके बाद आर्म होल की लेंथ लेनी है, जो कि 7.5 इंचज़ है। वो भी स्मॉल और मीडियम के लिए बिल्कुल इतनी ही होनी चाहिए। और उसके बाद जो चेस्ट का निशान है ना, मैं लगाऊंगी 9.5 इंचज़ का। मीडियम साइज़ वाले ये 10 इंचज़ का लगा सकते हैं, और स्मॉल साइज़ वाले जो है ना वो इसको 9 इंचज़ भी कर सकते हैं और 9.5 इंचज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो हिस्सा हमने साइड से सिलाई करना होता है वो बिल्कुल जो परफेक्ट होता है 12 इंचज़ होता है। अगर आपने लेस करना है 11 कर लें, थोड़ा सा लॉन्ग करना है तो 13 कर लें। लेकिन 13 के हक़ में मैं कम होती हूँ, वो इसलिए कि अगर आपने खुला रखना है फिर तो 13 कर लें, लेकिन अगर आपने तंग रखना है तो फिर वो हिप से बिल्कुल टाइट हो जाएगा, तो वो बहुत बुरा लगेगा। इसलिए आपने इसको 12 इंचज़ तक रख लें, जो कि बिल्कुल मुनासिब सा है। अभी फिटिंग का जो निशान है वो मैंने लगाना है 8 इंचज़ का।
चेस्ट से हमेशा जो फिटिंग अगर आपने प्रॉपर फिटिंग रखनी है तो वो 3 इंचेस कम होता है, तो मैंने 3 इंचेस कम रख के 8 इंचेस पे निशान लगाया है, ठीक है। और उसके बाद जो हिप का निशान है वो भी उतना ही है जितना कि चेस्ट का है, यानी कि 9.5 इंचेस। बाकी आपकी बॉडी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो बॉडी है ना वो कैसी, आपको हिप से ज़्यादा जो है ना वो रखना पड़ता है या चेस्ट जो है वहाँ से ज़्यादा रखना पड़ता है, ठीक है। टोटली आपकी जो बॉडी है ना उस पर भी डिपेंड करता है। बाकी अगर एवरेज बात की जाए तो जितनी चेस्ट होती है उतनी ही हिप का साइज़ होता है। अभी इसकी जो कटिंग है वो स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट से मैं बहुत थोड़ा सा काट रही हूँ, वो इसलिए ताकि जब मैं खींच के इसको करती हूँ ना अलग कपड़े को, तो फिर थोड़ा बहुत जो है ना वो खिंचाव आ जाता है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं सीधे से काट लूँ। तो जहाँ पे हिप का निशान लगा होता है वहाँ पे भी मैंने कट लगाना होता है, और जहाँ पे फिटिंग का लगा होता है वहाँ पे भी कट लगाना बहुत ज़रूरी है, जो कि आगे जाके काम आता है। आप वीडियो देखते रहें, आपको आगे जाके पता चल जाएगा। वैसे मैंने बहुत बार बताया भी हुआ है कि ये क्यों लगाते हैं। तो उसके बाद आती है आर्म होल की बारी। यहाँ पे मार्जिन नहीं छोड़ते, बाकी नीचे आपने देखा है कि वहाँ पे मार्जिन छोड़ते हैं। और उसके बाद जो शोल्डर का ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे भी आपने अरेब देनी होती है इसको, तकरीबन आधा इंच या पौना इंच। चेस्ट का जो निशान था वहाँ पे कट लगा लेना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अरेब देनी है तकरीबन आपने आधा इंच तक, और उसके बाद जो फ्रंट वाला होता है आर्म होल का हिस्सा, वहाँ पे आपने उसको डीप कट करना है, ठीक है। डीप कट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फ्रंट वाले हिस्से को डीप कट करना है, बैक को नहीं करना। ये देखें जी, इस तरह से तकरीबन पौने इंच तक जो है ना वो मैंने यहाँ से डीप कर लिया है इसको। और अभी इसकी जो कटिंग है वो तो बिल्कुल कंप्लीट है, और अभी इसकी जो स्टिचिंग है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले फ्रंट वाला हिस्सा जो है ना उसको ही तैयार करना होता है, क्योंकि उसका नेक बनाना है। लेकिन यहाँ पे मुझे इसके ऊपर नेक लगाना भी है, जो कि एम्ब्रॉयडर्ड पैच है। ये देखें, इस तरह से इसको पहले इसके सेंटर में एडजस्ट कर लेना है। पहले मैं पिन्स वगैरह जो है ना वो लगा लूँगी, और फिर इसके सिलाई लगाऊँगी ताकि ये मूव नहीं हो। ये देखें, इस तरह से मैंने पिन्स लगा ली हैं। वैसे तो ये एप्लिक करवाते हैं, लेकिन अगर एप्लिक नहीं करना, आपने घर पे लगाना है, तो एक क्लियर थ्रेड होता है जो कि प्लास्टिक टाइप का होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी कलर के ऊपर चल जाता है और नज़र नहीं आता, क्योंकि वो क्लियर थ्रेड होता है। और जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं सिंपल जो नॉर्मल धागा सिलाई के लिए यूज़ करते हैं, ब्लैक कलर का धागा ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ सिलाई लगा रही हूँ जहाँ पे कढ़ाई जो है ना वो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से पहले इसका अंदर जो है ना उसको मैंने एक बार स्टिच कर लेना है, और फिर इसकी जो आउटर लाइन है ना उसको मैंने जो है ना वो साथ सिलाई कर लेना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन पता नहीं चलता कि आपने खुद लगाया है या किसी से लगवाया। ये देखें, बिल्कुल वही पैटर्न जो है ना जो कि एम्ब्रॉयडरी का होता है, उसी को फॉलो करते करते ये सिलाई जो है ना वो लगा देनी होती है। और इसी तरह से मैंने शर्ट का जो ये नेक है वो भी लगा लेना है, और दामन जो है वो बाद में लगाऊंगी, लेकिन वो भी मैंने इसी तरह से सिलाई के साथ लगाना है, और सिंपल धागा जो है ना वही यूज़ करूँगी इसके लिए, ठीक है। तो ये जो नेक है ना इस तरह से लग चुका है, जो कि कुछ ऐसा है। इसको मैंने प्रेस भी कर लिया है। और अभी इसका जो नेक है ना उसको तैयार करना है, जिसके लिए मैं बुकरम का इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये सेंटर से इसके मैंने कपड़ा जो है ना वो निकाल देना है, एम्ब्रॉयडरी से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के, तो जो बाकी था ना वो मैंने निकालना है। इतना कपड़ा मैंने छोड़ा है जितना कि सिलाई में आ सके। ये देखें जी, इस तरह। और इसको मैंने बिल्कुल बैक नेक की तरह बनाना है, जिस तरह बैक नेक हम बनाते हैं तो अरेब में कपड़ा लेते हैं ना, ये देखें तिरछा, उस तरह से मैंने अरेब में कपड़ा लिया है इस तरह से, और उतना ही चौड़ा तकरीबन लिया है, और इसको मैंने नेक के गिर्द लगा देना है। वो इस वजह से मैं ऐसे बना रही हूँ कि इस नेक की जो गहराई है ना, डीप नेक नहीं है ये। अगर डीप हो तो फिर आप इस तरह से कपड़ा नहीं लगा सकते, फिर उसमें झोल वगैरह जो है ना वो आ जाते हैं। लेकिन अगर जो नेक है ना वो डीप नहीं हो, बिल्कुल बोट नेक की तरह हो, तो फिर आप इस तरह से पट्टी जो है ना वो लगा सकते हैं बैक नेक की तरह, ठीक है। तो इसको, ये जो सिलाई मैंने लगाई थी ना नेक लगाते हुए, उसी सिलाई के बिल्कुल साथ साथ जो है ना वो मैं लगा रही हूँ ये। तो वो मेरे लिए एक गाइडलाइन बन गई थी। और फिर यहाँ पे कट्स लगा देने हैं इसके, और फिर इसको फोल्ड कर देना है। तो अभी ये जो सिलाई लगानी है, ये जो एक्स्ट्रा पट्टी लगाई थी ना उसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। इससे इसकी जो तह है ना वो बैठ जाती है, यानी कि बिल्कुल आपने सेम टू सेम बैक नेक की तरह ये वाला हिस्सा जो है ना वो बना लेना है, और यहाँ पे तरपाई कर लेनी है इसको फोल्ड करने के बाद। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने फ़ोल्ड भी कर लिया, तुरपाई भी कर ली, तो नेक जो है ना वो तो हो चुका है हमारा रेडी। अभी इसके ऊपर जो है ना वो बैक रखनी है शर्ट की, और शोल्डर की सिलाई लगा देनी है।
और शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद अभी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। फ़िटिंग की सिलाई किस तरह से लगानी है कि एक साइड पे तो ऑलरेडी हमने जब इसके निशान लगाते हैं ना शर्ट के तो निशान लगे होते हैं, और जो दूसरी साइड है ना वहाँ पे कैसे लगाने हैं, चेस्ट का जो निशान है ना वो तो हमने ऑलरेडी कट लगाया होता है तो वो चारों तरफ ही आता है। बाकी ये जो फ़िटिंग का मैंने एक कट लगाया होता है ना वहाँ से मेजर करना है कि ये कितना था, तकरीबन 1.5 इंच तक था ये वाला, तो इतना ही हमने दूसरी साइड से जो कि सेंटर का ये कट है ना फ़िटिंग वाला वहाँ पे निशान लगाना है 1.5 इंच का। फिर चेस्ट के निशान को फ़िटिंग के निशान तक इस तरह से मिला देना है, और सेम ऐसे ही आपने जो हिप वाला निशान है ना उसको भी मेजर करना है कि ये कितना फासला होता है आपका। ठीक है, यहाँ पे भी कट लगा हुआ था तो ये तकरीबन 2 इंचज़ है, तो यहाँ से भी 2 इंचज़ मेजर करना है। तो सेम मैं तो खैर ऐसे ही करती हूँ, बाकी जब आप इसकी कटिंग कर रहे होते हैं ना शर्ट की तब भी ये निशान लगा सकते हैं, तो जैसे आपको आसान लगे वैसे आप लगा दें। तो इस तरह से फ़िटिंग की जो सिलाई थी ना वो मैंने लगा दी है, जो कि कुछ इस तरह से थी, और नीचे से जो इसका दामन था ना वो मैंने सिलाई के साथ जो है ना उसको फ़ोल्ड कर दिया है। ये देखें, आपने तुरपाई वगैरह करनी है वो कर लें, जो भी आपको ठीक लगता है कर लें, लेकिन नीचे से दामन जो है ना उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, और इसके ऊपर अभी जो था ना दामन का पैच वो रखना है बिल्कुल सेंटर में। इसको मैं ज़रा पिन्स वगैरह लगा दूँगी, लेकिन इसको अभी स्टिच नहीं करना। सिलाई ना करने की एक वजह है क्योंकि इसकी साइड्स पे मैंने डिज़ाइन लगाना है, जो कि ये वाला जो प्रिंटेड बॉर्डर था ना इसमें से मैं निकालूंगी। ये देखें, मुझे यहाँ से 2 पीसेस चाहिए और इनको मैंने अलग अलग कर लेना है और फिर इसको फोल्ड करके यानी कि प्रेस करना है और फिर यहाँ पे लगाना है। ये देखें, इतना हिस्सा मुझे चाहिए। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि एम्ब्रॉयडरी हुई है ना कपड़े पे, बिल्कुल ऐसे ये लुक देगा। तो इसको पहले मैं फ़ोल्ड कर लूँ, प्रेस कर लूँ, और फिर ये यहाँ पे लगाना है हमने। ऊपर चेस्ट से शुरू करना है इसको लगाना, और नीचे दामन तक इसको लगाना है। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया, प्रेस किया हुआ है। ये देखें कितना प्यारा ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर को देखते ही मेरे माइंड में आ गया था कि मैंने इसको ऐसे बनाना है। तो अभी क्या करना है, ये देखिए मैंने पिन्स लगा ली हैं और इनको सिलाई नहीं करना। यहाँ से जो है ना इसको थोड़ा सा, मुझे जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि मुझे ए लाइन शेप देना पड़ेगी, लेकिन बहुत मामूली सी है क्योंकि इसके दामन की वजह से। तो इस वजह से यहाँ से जो कपड़ा एक्स्ट्रा था ना वो मैंने रखा था। ये इस तरह से पहले इसको मैं ज़रा फोल्ड करके तो सिलाई लगा लेती हूँ, और फिर इसको जो है ना वो मैं लगाऊंगी। जो साइड पे हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है ना बॉर्डर वाली, वो यूज़ करूँगी। अभी मैं आपको उल्टा करके भी ज़रा समझाने की ट्राई कर रही हूँ कि ऊपर से यहाँ से आपको पता है कि ये 2 इंचज़ तक एक्स्ट्रा कपड़ा है। अमूमन हम 2 इंचज़ नहीं छोड़ते, 2 इंचज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन दामन से क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा अरेब देना है इस तरह से, तो पहले इसकी कटिंग नहीं की थी। पहले मुझे दामन इसके ऊपर रख के एडजस्ट करके देखना था और फिर मैंने ये वाली शेप देनी थी। इस वजह से मैंने जब कटिंग की थी ना तो ये वाली शेप बिल्कुल नहीं दी थी ताकि ये ख़राब ना हो जाए। तो अभी यहाँ पर इसको मैंने इसके जो साइड्स हैं ना उसको फोल्ड करना है। अगर आप ये वाला डिज़ाइन प्लेन सूट पे बनाएंगे तो वो और ज़्यादा नज़र आएगा और प्यारा भी लगेगा। मेरा तो ये सूट ही प्रिंटेड था और इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रिंट है। मे भी इस तरह से आपको नहीं नज़र आए जिस तरह से आना चाहिए, लेकिन ये लगता बहुत प्यारा है। तो अभी इसको हम करेंगे फ़ोल्ड और फिर मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ। और बाकी मैं तो ये जो कपड़ा है ना वो यूज़ कर रही हूँ, यानी कि प्रिंटेड कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ। आप लेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बॉर्डर ही इस्तेमाल करना है, लेकिन आप लेस लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखें इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगा ली है। इसकी जो साइड्स थी वहाँ पे भी मैंने सिलाई लगा ली है, तुरपाई मैंने कहीं पे भी नहीं की। और चलें अभी चलते हैं, इसको लगाते हैं। यहाँ से शुरू करके दामन तक इसको लगाना है, ये वाला जो हिस्सा है ऐसे करके। तो मैंने क्या करना है कि मैंने फ्रंट पे भी लगाना है और बैक पे भी लगाना है। जस्ट फ्रंट पे मैंने नहीं लगा रही, बैक और फ्रंट दोनों पे लगा रही हूँ। तो इस तरह से ये देखें, जहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगी हुई है वहाँ से ये आर्म होल तक आपने लेके जाना है इस तरह से। और आपने मेक श्योर करना है कि जिस साइड पे आपने बॉर्डर लगाना है या लेस लगानी है उस तरफ जो सिलाई में आया कपड़ा होता है ना वो नहीं होना चाहिए, वो ऑपोजिट साइड पे होना चाहिए, ठीक है। ये देखें इस तरह से। और बाकी ये जो आपने कपड़ा या लेस जो भी यहाँ पे लगानी है ना, वो जो फिटिंग की सिलाई लगी हुई है ना उसके बिल्कुल साथ साथ होना चाहिए। एक तो सिलाई के ऊपर नहीं होना चाहिए, दूसरा बिल्कुल साथ होना चाहिए, और तीसरा उसके नीचे कपड़ा नहीं आना चाहिए जो कि मार्जिन के लिए हमने छोड़ा होता है एक्स्ट्रा, जो कि ये वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ऊपर से शुरू करके नीचे तक लगाना है। शीटर लेस अगर आप लगाएंगे तो वो भी बहुत प्यारी लगेगी। आप ट्राई करें कि अगर आपने प्लेन सूट पे लगाना है या प्रिंटेड पे लगाना है तो आपने जो लेस लगानी है ना वो कंट्रास्ट में हो। कंट्रास्ट में होने की वजह ये भी है कि डिफरेंट कलर होने की वजह से वो ज़्यादा नुमाया होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ आएगी कि डिज़ाइन जो है ना वो क्या बना हुआ है। ये देखें जी इस तरह से।
तो मैंने एक साइड से शुरू किया, आपके सामने सब कुछ लगा रही हूँ, कोई भी जोल वगैरह नहीं आता। बॉर्डर बिल्कुल सीधा था, ना ही इसमें रेब थी, ना ही ये तिरछी पट्टी मैंने ली है। ये बिल्कुल सीधा बॉर्डर जो है ना वो नीचे से लेके ऊपर तक लगाना है। और शर्ट में मैंने फ़िटिंग भी दी हुई है। अगर फ़िटिंग दी हो ना तो फिर बॉर्डर लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर फ़िटिंग ना दी हो या कम फ़िटिंग दी हो ना तो फिर तो बहुत ही आसान है। लेकिन मुझे फ़िटिंग वाले में ही ये बॉर्डर लगाना था, इससे ज़्यादा अच्छी लुक आएगी और पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। तो ये देखें जी, बॉर्डर जो है ना वो लग चुका है। ऐसे ही चारों तरफ जो है ना आपने लगाना है और इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से अब इस साइड पे भी लगाना है। और ये मैं बॉर्डर जो है ना वो चारों तरफ लगा चुकी हूँ। कितना प्यारा लग रहा है। मैं पास करके भी दिखा रही हूँ कि आप देखें कि फिनिशिंग भी अच्छी आई है। ये नहीं है कि बहुत मैंने मेस क्रिएट किया है। और आपको इसकी जो बैक है ना शर्ट की, वो भी मैं एक बार दिखा देती हूँ। लेकिन अभी इसके ऊपर ये देखें, जो दामन है ना वहाँ पे ये पैच जो लगा हुआ है ना, इसको मैं सिलाई कर दूँगी। और तरीका वही, जिस तरह से मैंने नेक लगाया था, सिंपली इसी को फॉलो करते करते मैंने यहाँ पे ये पैच जो है ना उसको फिक्स कर लेना है। तो अभी मैंने इसको फिक्स करना था, पहले ये साइड पे जो बॉर्डर वगैरह लगने थे ना वो लगाएं। आप इसकी ये बैक जो है ना वो भी देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट आया है। और अभी आप स्लीव्स लगा सकते हैं इस स्टेज पे, ठीक है। इससे पहले स्लीव जो है ना वो नहीं अटैच करने, अगर आपने ये वाला डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ से जो हिप है ना, अभी मैं आपको ज़रा दामन इसका रख के दिखा देती हूँ कि इतना फ़र्क पड़ा है, इतना ही ए लाइन है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपने स्ट्रेट में रखना है ना ज़्यादा लंबा, तो फिर आप स्ट्रेट में रखें, फिर आप ए लाइन ना रखें। और ये इसके जो है ना स्लीव्स हैं, स्लीव्स की वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये वाला जो डिज़ाइन है ना ये फ्रंट पे आएगा, बैक पे नहीं आएगा। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आपने लाजमी वो वीडियो देखनी है। ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है वैसे। तो बाजू तो क्योंकि पहले से तैयार हैं, तो अभी इनको शर्ट के साथ जस्ट अटैच करना है। बाजू मैंने सीधे करके रखे हुए हैं और जो शर्ट है उसको उल्टा रखना है, उसको आपने सीधा नहीं करना। और बाजू को आपने आर्म होल से पकड़ के, जो शर्ट का आर्म होल है ना वहाँ पे आपने इंसर्ट करना है और फिर इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। तो दोनों बाजू आपने ऐसे ही अटैच कर लेने हैं और बैक नेक जो है वो भी मैंने बना लिया है। तो अभी बस आपको जो इसकी फ़ाइनल लुक है ना वो दिखाती हूँ कि ये लग कैसी रही है। ये देखें जी, इस तरह से शर्ट मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अगर ये किसी प्लेन कपड़े पे होती तो फिर ये सारी डिज़ाइनिंग जो है ना आप देखते ना, तो फिर आपको पता चलता। डिज़ाइनिंग तो खैर नहीं है, सिंपल कमीज़ की कटिंग करनी है और इसकी जो साइड्स पे आपने ये बॉर्डर या लेस वगैरह लगानी है ना, उसी से चार चाँद लग जाते हैं, बहुत प्यारी हो जाती है। और अगर उसके ऊपर डिफरेंट कलर का नेक या नीचे पैच वगैरह हो दामन पे, साइड पे, कहीं पे भी, तो काफ़ी जो है ना वो चेंज हो जाता है, बहुत प्यारा लगता है इस तरह से। सिंपल शर्ट को भी आप ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर फिटिंग वाली शर्ट मैंने बनाई है। आप स्ट्रेट भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे आप बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से बॉर्डर जो है ना, ऑलवेज़ दामन पे ही अच्छे नहीं लगते। बॉर्डर को आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने दामन पे ही लगाने हैं, वो तो बहुत पुराना काम हो चुका है कि जस्ट दामन पे बॉर्डर लगा देना सीधी सीधी बात है। तो वैसे नहीं अच्छा लगता। बॉर्डर को आप यूज़ किया करें डिफरेंट तरीक़ों के साथ, ताकि थोड़ी शर्ट की भी लुक चेंज हो और आपका जो स्टाइल है ना वो भी चेंज हो। तो ये देखें जी, इस तरह से ये शर्ट जो है ना वो कंप्लीट है। नीचे जो पैच लगा हुआ है वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये इसकी बैक है। और ये जो इसका शर्ट का प्रिंट ही है ना वो भी ऐसे ही लग रहा है जिस तरह से मैंने वो नहीं किए हुए, एक पैनल्स डाले हुए हैं और पैनल के ऊपर जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी हुई है, बिल्कुल ऐसी लुक दे रही है जो शर्ट का प्रिंट है वो भी। तो ये जो ऊपर बॉर्डर लगा हुआ है उसकी तो क्या ही बात है, बहुत प्यारा इस तरह से लग रहा है जैसे एम्ब्रॉयडरी की हुई है। और नीचे इसके कुछ भी लगा सकते हैं, मैंने तो सिंपली इसको फोल्ड कर लिया था। तो एक बार फिर से इसका जो फ्रंट है वो और बाजू जो है वो आप देख सकते हैं। बाजू जो है ना वो उसकी जो फ्रंट वाली साइड है ना वहाँ पे कट लगा हुआ है। एक साइड सीधी है और एक साइड गुलाई में लगी हुई है और उस पर मैंने लेस लगाई हुई है, ठीक है। और बस जी, यही तो मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आज की डिज़ाइनिंग आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और आपने कमेंट करके बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।